हेलो फ्रेंड्स, बेबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है कटिंग के बारे में है कि आप कौन कौन सी कटिंग जो है इस समय लगा सकते हैं। जैसे बरसात का सीज़न है, सावन मंथ चल रहा है, तो इस समय कोई भी कटिंग आप लगाएंगे तो उसकी कटिंग आसानी से इन दिनों चल जाती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी होती है, बारिशें पड़ती रहती हैं, तो कटिंग को लगाने का ये बहुत ही फेवरेबल मौसम होता है। तो देखिए, मैंने बहुत सारी कटिंग काट के रखी है, यही मैं आज आपको लगा के दिखाऊंगी। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी प्लांट की कटिंग मैं आज लगाऊंगी। तो सबसे पहले देखिए, कटिंग मैंने ली है स्नेक प्लांट की। सिंगल लीफ से आप स्नेक प्लांट को ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही ईजिली ये गर्मी के सीज़न में, जब बरसात के सीज़न में ग्रो हो जाता है। और देखिए, मैंने ऑलरेडी ही जहाँ दो सिंगल लीव्स लगाए हुए हैं, एक में जो है प्लांट भी आ गया है, छोटा सा बेबी प्लांट्स। और देखिए, इस गमले में जो है कोकोपीट है, रेत है और गार्डन सॉइल है। तो इस तरह की मिट्टी में आप जो है इनको लगाएंगे, जो सिंगल लीफ से स्नेक प्लांट। तो महीने में जो है इसमें रूट्स आ जाती हैं, और फिर जब रूट्स आ जाएं फिर इनमें छोटा सा बेबी प्लांट्स देखिए इस तरीके से निकल आता है। दूसरा जो प्लांट है जिसकी आप इस समय कटिंग लगा सकते हैं, तो वो है बिंका। और देखिए, मैंने बिंका की कटिंग जहाँ से ही काटी है। और देखिए, इस तरीके से आपने इसकी टिप की कटिंग लेनी है, बहुत पुरानी कटिंग आपने नहीं लेनी है। और इसको फिर आपने देखिए इस तरीके से, और इसको लगा देना है आपने जो है वेल ड्रेन मिट्टी में, जिसमें गार्डन सॉइल, रेत और खाद हो। खाद ना भी मिलाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि कटिंग को ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ आप गार्डन सॉइल और रेत ही लीजिए और फिर इसको रख दीजिए ऐसी जगह कटिंग को लगा के जहाँ सिर्फ छाया हो और अच्छी ब्राइट लाइट हो। फिर इसको आपने कटिंग को लगा के आपने इसको पानी भी दे देना है। तो फिर इसकी भी जो कटिंग है 15-20 दिन में आसानी से इसमें रूट्स आ जाती हैं और कटिंग इसकी लग जाती है। तो देखिए, अगला जो प्लांट है जिसकी आप इस समय कटिंग लगा सकते हैं, तो वो पेंटास का फ्लावरिंग प्लांट है। इसकी भी आपने जो है बहुत पुरानी कटिंग नहीं लेनी है, सिर्फ टिप की कटिंग लेनी है। और इसके जो 2 नोड एरिया है उसको डाल देना है मिट्टी में। और देखिए, मैं जहाँ हिबिस्कस के गमले में मैं इसकी कटिंग लगा रही हूँ, जहाँ हिबिस्कस के पीछे इसको लगाऊंगी मैं, और यहाँ जो है छाया भी रहेगी और अच्छी ब्राइट लाइट भी रहेगी। और गमले में तो ऑलरेडी ही मॉइस्चर है, इसलिए मैं इसको पानी नहीं दूंगी। और देखिए, 2 नोड एरिया मैंने मिट्टी में डाल दिए हैं। तो इस तरीके से आप इस समय पेंटास की भी कटिंग लगा सकते हैं। वैसे पेंटास भी पूरा साल फूल देने वाला परमानेंट एक प्लांट होता है, और नर्सरी पर भी आपको डिफरेंट कलर में मिल जाता है। कटिंग से लगा के आप एक से ज़्यादा प्लांट है बरसात के सीज़न में फ्री में तैयार कर सकते हैं। देखिए, जेड की कटिंग लगा सकते हैं आप, और जो है बहुत ही ईजिली जेड की कटिंग गर्मी के सीज़न में या बरसात के सीज़न में लग जाती है। और देखिए, मैं अभी जहाँ ऑलरेडी ही मैंने एक कटिंग लगाई हुई है, और उसमें जो मैं बाद में निकाल के दिखाऊंगी, इसमें रूट्स भी आ गए हैं। देखिए, इस तरीके से आप जहाँ भी लगाएं वहाँ जो है एक तो मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, और कटिंग को ऐसी जगह रखना है लगा के जहाँ इनको अच्छी ब्राइट लाइट और छाया मिले। और मैं ऐसे ही गमलों में लगा रही हूँ जहाँ छाया वाले प्लांट मैंने रखे। और देखिए, जो मैंने पहले लगाई थी उसकी देखिए कितने अच्छे से रूट्स बनी हुई हैं। तो इस तरीके से जो है ये कटिंग बहुत ही आसानी से इन दिनों लग जाती है, और जो इनकी रूट्स हैं वो भी जल्दी बनती हैं इन दिनों, क्योंकि इनका इस समय ग्रोइंग का सीज़न होता है। तो इस तरीके से आप इनकी कटिंग आप लगा सकते हैं, और ढेरों प्लांट जो है फ्री में जेड के भी बना सकते हैं। तो इस समय आप देखिए, इस समय इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। ये है पॉन्सेटिया। पॉन्सेटिया की कटिंग मैंने 10-12 दिन पहले लगाई थी। तो देखिए, ये थोड़ी सी स्टेबल हो गई है। रूट्स तो अभी इसमें नहीं आई होंगी, मगर जो इसके टेढ़े मेढ़े लीव्स थे वो थोड़े थोड़े सीधे होने लग गए हैं। तो इसको भी आप इस समय कटिंग से लगा के सर्दी के लिए फ्री में प्लांट तैयार कर सकते हैं। नहीं तो ये नर्सरी पर बहुत ही महंगा मिलता है पॉन्सेटिया का प्लांट। और इसकी भी जो है आपने बहुत पुरानी कटिंग नहीं लेनी है, टिप की कटिंग लीजिए, और ये कटिंग से इजीली लग जाता है। तो मैंने देखिए 2 कटिंग पहले लगाई थी और 2 कटिंग मैं आज लगा रही हूँ। मेरा जो बड़ा सा प्लांट है वो मैंने ज़मीन में लगाया था पिछले साल, और इस साल वो काफ़ी बड़ा हो गया है। तो वहाँ से देखिए कटिंग ले लेके मैंने यहाँ लगाई हुई हैं, और जब ये कटिंग लग जाएंगी तो इनको मैं गमले में लगाऊंगी। और ये सर्दी के सीज़न में जो है रेड लीव्स इनके निकलते हैं, और देखने में बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट लगता है। कटिंग को लगा के आपने हमेशा जो है उसको पानी देना होता है। अगर आपके गमले की जहाँ भी आप कटिंग लगा रहे हैं उसकी मिट्टी सूखी है तो आपने उसको पानी देना है। अगर ऑलरेडी ही मिट्टी में बहुत सारा मॉइस्चर है फिर पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। और कटिंग को हमेशा आपने ऐसी जगह रखना है जहाँ अच्छी ब्राइट लाइट हो, और बार बार उनको निकाल के नहीं देखना है। और अगला प्लांट देखिए, ये है मोगरे का प्लांट, या जिसको बोलते हैं मोतिया। और इसकी भी मैंने 4 कटिंग ली है, 4-5 कटिंग ली हैं। और मेरे पास ये ज़मीन में लगा हुआ प्लांट है, और मैं कटिंग लगा के इसकी तैयार करूँगी गमले में लगाने के लिए। और देखिए, मैं इसकी कटिंग ज़मीन में लगा रही हूँ। और इसके भी जो है 2 नोड एरिया आपने मिट्टी में डाल लेने हैं, और जहाँ से इसकी रूट्स आती हैं। ये देखिए, हमेशा आप जो है एक कटिंग नहीं लगाएंगे, हमेशा आप
2-4 कटिंग या उससे ज़्यादा कटिंग लगाएंगे तो कोई ना कोई तो सक्सेसफुल होगी ही। तो देखिए इस तरीके से आप मोगरे की भी इस समय कटिंग लगा सकते हैं। मोगरा भी जो है कटिंग से इजीली लग जाता है। ये देखिए इस तरीके से आप लगा दीजिए। और यहाँ मैं लगा रही हूँ इसके, जहाँ की मिट्टी ऑलरेडी ही बहुत सारी गीली है और जहाँ अच्छी ब्राइट लाइट और छाया रहती है, तो ये देखिए बहुत ही ईजिली ये कटिंग से लग जाएंगी। तो नेक्स्ट प्लांट देखिए डबल चांदनी की कटिंग में लगा रही हूँ। डबल चांदनी का भी मेरा जो प्लांट है वो भी ज़मीन में लगा हुआ है, और अगर ये कटिंग लग जाती हैं तो मैं इनको गमले में लगाऊंगी। तो देखिए ये भी कटिंग मैं ज़मीन में ही लगा रही हूँ। देखिए इसके भी 2 नोड एरिया आपने डाल देने हैं मिट्टी में, और हमेशा जो है एक से ज़्यादा कटिंग लगाइए। मैं इसकी 2 कटिंग लगा रही हूँ डबल चांदनी की, और मोगरा की मैंने जो है 5-6 कटिंग लगाई हैं। तो इस तरीके से कोई ना कोई, जब हम ज़्यादा कटिंग लगाते हैं तो कोई ना कोई सक्सेसफुल हो जाती है। तो उसके बाद देखिए मैं लगा रही हूँ मधुमालती की कटिंग। तो मधुमालती भी जो प्लांट है इजीली कटिंग से तैयार हो जाता है। इस समय इसमें जो है बहुत सारी न्यू ब्रांचेस निकलती हैं। तो मेरा जो प्लांट है लगा हुआ है ज़मीन में, तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो उसको मैंने आज थोड़ी सी प्रूनिंग की थी, तो जो कुछ कटिंग मुझे मिली है तो वो मैं लगा रही हूँ। और देखिए इस तरीके से आपने इसके भी जो है 2-3 नोड एरिया आपने मिट्टी में डाल देने हैं। देखिए इस तरीके से। तो इसकी भी आपने बहुत पुरानी कटिंग नहीं लेनी है और ना ही बहुत ज़्यादा नई लेनी है, थोड़ी सी मीडियम वाली कटिंग लेनी है। तो देखिए इस तरीके से मैं इसकी 2 कटिंग लगा रही हूँ। अगर लग जाएगी तो मैं इसको गमले में लगाऊंगी। ज़मीन में तो ऑलरेडी ही लगा हुआ है प्लांट। और इनको भी आपने, अगर गमले की मिट्टी सूखी है तो आपने इसको पानी देना है, नहीं जो है मिट्टी गीली है तो फिर बार बार इनको पानी नहीं देना है। तो देखिए इस तरीके से आप ये चांदनी की कटिंग लगा रहे हैं, जो सिंगल चांदनी होता है। तो मैं आज बहुत सारे प्लांट की कटिंग काट के लाई हूँ और सभी आपको लगा के दिखा रही हूँ। और देखिए इस तरीके से आपने इसको भी ऐसे लगा देना है। और जहाँ मैं कटिंग लगा रही हूँ, जहाँ की मिट्टी ऑलरेडी ही बहुत सारी गीली है, तो मैं यहाँ पानी नहीं दूँगी। और जब मिट्टी सूख जाएगी, जब बारिश होगी, तो इनको पानी जो है मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इस समय किसी भी प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं, चाहे परमानेंट है चाहे सीजनल है। ईजिली इन दिनों जो है कटिंग लगाने का बहुत ही अच्छा टाइम होता है, बरसात का सीज़न या सावन मंथ जो होता है। तो देखिए रोज़ या गुलाब की भी कटिंग आप इस समय लगा सकते हैं। ईजिली बरसात के सीज़न में किसी भी प्लांट की कटिंग आप लगा सकते हैं। तो देखिए इसकी कटिंग मैंने काट के लाई है और इसको मैं लगाऊंगी ज़मीन में। ज़मीन में जो है हमें एक तो बार बार पानी नहीं देना पड़ता है, क्योंकि जब बारिश होती है तो उनको पानी मिल जाता है। और साथ में है ज़मीन में कटिंग लगाने का फ़ायदा होता है कि उसमें सक्सेस हमें ज़्यादा मिलती है। तो अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो कोई नहीं, आप गमले में भी लगा सकते हैं। सिर्फ जो है इतना ही ध्यान रखना है कि ओवर वाटर नहीं करना है और मिट्टी को सूखा भी नहीं रखना है। हल्का सा मॉइस्चर मिट्टी में बना रहना चाहिए। और गमले को ऐसी जगह रखना है जहाँ इसको अच्छी ब्राइट लाइट मिले, तो फिर जो कटिंग हमारी 100% जो है सक्सेसफुल होती है। उसके बाद देखिए मैं ये कटिंग लगा रही हूँ, जो होता है श्रिम्प प्लांट। ये भी बहुत ही ईजिली कटिंग से लग जाता है। मैंने ऑलरेडी इसके बहुत सारे प्लांट जो है लगाए हुए हैं। तो इसकी भी आप जो है ना ही बहुत पुरानी कटिंग लेनी है और ना ही बहुत नई लेनी है, मीडियम वाली कटिंग लेनी है। और देखिए मैं इसकी जो है 6 कटिंग लगा रही हूँ। ये भी कटिंग से ईजिली लग जाता है। और जहाँ मैं इसकी कटिंग लगा रही हूँ वहाँ की मिट्टी जो है थोड़ी सी सूखी हुई है, तो मैं इसको पानी दूँगी। तो इस तरीके से आप श्रिम्प प्लांट को भी कटिंग से तैयार कर सकते हैं। ईजिली ये प्लांट कटिंग से लग जाता है, क्योंकि ये छाया वाला प्लांट है। तो देखिए ये है यूफोर्बिया ग्रांटी, एक बहुत ही खूबसूरत एक फोलिएज प्लांट होता है और इसकी कटिंग कभी भी फेल नहीं होती है। और देखिए ये प्लांट मैंने पिछले साल कटिंग से तैयार किया था और इसको मैंने एक वेस्ट मटेरियल के डिब्बे में लगाया हुआ है। और देखिए इस तरीके से आप इसकी जो ब्रांचेस हैं थोड़ी सी सॉफ्ट वुड होती हैं, और जब हम इनको काटते हैं तो बीच से वाइट सा कुछ निकलता है। तो इस तरीके से आप इसकी कटिंग लगाइए और फिर छाया में रखिए। वैसे भी ये ज़्यादा धूप में प्लांट नहीं चलता है, तो अगर आपको कहीं से इसकी कटिंग मिले तो इसको ग्रो कर सकते हैं। तो बेबी टेयर की कटिंग भी आप इस समय लगा सकते हैं। बेबी टेयर भी इजीली इन दिनों कटिंग से लग जाता है। इसकी आप छोटी सी छोटी कटिंग लगा सकते हैं, जहाँ बड़ी से बड़ी कटिंग लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट के लिए प्लांट बहुत ही खूबसूरत होता है। तो देखिए मैं इसकी कटिंग लगा के दिखा रही हूँ आपको। और ये जो प्लांट है छाया में भी चलता है, धूप में भी चलता है। इस तरीके से आप इसकी कटिंग लगा दीजिए, तो हफ्ते 10 दिन में इसमें जो है रूट्स आ जाती हैं। और देखिए इस तरीके से छोटी छोटी कटिंग में रूट्स आ जाती हैं। तो इजीली ये प्लांट जो है कटिंग से तैयार हो जाता है। एक बार जब आपके गार्डन में आ गया तो आप इसकी बहुत सारी कटिंग लगा के प्लांट बना सकते हैं। तो देखिए गेंदा की भी आप इस समय कटिंग लगा सकते हैं। मेरे पास एक प्लांट लगा हुआ है, तो उसकी मैं कटिंग कुछ काट के लाई हूँ और इसको मैं लगाऊंगी बोगनविलिया के गमले में। तो यहाँ जो है धूप भी आती है, छाया भी रहती है, तो इस समय आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। इजीली ये लग जाता है और सर्दियाँ आने से पहले आपका जो प्लांट है तैयार हो जाएगा। और जैसे ही अगस्त के बाद में तो मौसम थोड़ा ठंडा होता है, सितंबर के मिड में,
तो फिर ये प्लांट जो है फूल भी देने लग जाते हैं। तो इसकी भी आप इस समय कटिंग लगा सकते हैं। इसकी भी जो है आपने सॉफ्ट वुड की कटिंग लगानी है, जो टिप की कटिंग होती है। पर्पल हार्ट की कटिंग लगा सकते हैं, इजीली लग जाता है। और देखिए इसके भी आपने 2 नोड एरिया आपने मिट्टी में डाल देने हैं। पहले आप जहाँ भी कटिंग लगाएं वहाँ अच्छे से होल बना लीजिए, मिट्टी को सॉफ्ट कर लीजिए और इस तरीके से इसको लगा दीजिए। और इसको अगर आपके गमले की मिट्टी सूखी है थोड़ा सा पानी दे देना है और वाटर नहीं करना है। तो इसकी भी कटिंग मैं तो यहाँ लगाती हूँ, हमेशा लग जाती है, कभी भी ख़राब नहीं होती है। इसकी कटिंग को आप लगा के धूप छाँव कहीं भी रख सकते हैं, मगर ज़्यादा धूप में मत रखिएगा जब आप कटिंग से प्लांट लगाते हैं। तो देखिए अल्ट्रा नेंथ्रा की भी कटिंग आप इस समय लगा सकते हैं। देखिए मैंने भी बहुत सारी कटिंग ली हैं और इनको मैं लगाऊंगी। मेरे पास ये प्लांट गमले में भी है और ज़मीन में भी लगा हुआ है, तो ये भी इजीली कटिंग से तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स सावन मंथ में आप किसी भी प्लांट की कटिंग बेझिझक लगा सकते हैं और इजीली लग जाएगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।